Hello friends, this is fifth chapter of NCERT Class 6 Science सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का मेथड्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे सेपरेट करते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 5.1 में। फर्स्ट है हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses using hand। हैंड पिकिंग जो है हाथ से किया जाता है और इसका उपयोग उस मिक्सचर में किया जाता है जिसमें कुछ बड़ा छोटा मिक्सचर हो सब्सटेंसेस का, जैसे में ग्रेन हो गया, वीट, राइस, पल्सेज, इस सब में अगर डर्ट का या स्टोन का छोटा छोटा या हस्क हो गया, भूसा भूसा का मिक्सचर मिक्स है तो उसको हाथ से हम लोग देख के सेपरेट कर देते हैं, उसी को हैंड पिकिंग कहा जाता है। सेकेंड है थ्रेसिंग, यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्क्स। इसको थ्रेसिंग का उपयोग अनाज को डंठल से अलग करने में किया जाता है। द स्टाल्क्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। और जो डंठल है अनाज का, जैसे गेहूं हो गया या चावल हो गया, उसके डंठल को हम लोग क्या करते हैं, पीटते हैं, जिससे उसका अनाज सेपरेट हो जाता है, पराली अलग हो जाता है, उसी का पराली निकलता है, डंठल सब। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विथ हेल्प ऑफ बुलॉक्स। मशीन्स आर यूज टू थ्रेस लार्जर क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। अब कभी कभी हम लोग बुल्लॉक यानी सांड को या बैल को एक खंभा में बांध दिया जाता है, उसी सिस्टम को बुल्लॉक कहा जाता है। उसके थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं अनाज को डंठल से। जैसे उसको बांध दिया जाएगा और उसके चारों तरफ अनाज का डंठल जो भी अटैच्ड है ग्रेन से, उसको बिछा दिया जाएगा। उसके बाद उस पर चलेगा और अनाज को डंठल से सेपरेट कर देगा। तो उसके थ्रू भी किया जाता है। सेकेंड है मशीन के थ्रू भी किया जाता है। और मशीन के थ्रू तब किया जाता है जब बहुत ज़्यादा अनाज को सेपरेट करना हो। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हैवियर और लाइटर कंपोनेंट जो मिक्सचर का होता है उसको सेपरेट करते हैं। क्या चीज़ के थ्रू? तो हवा के हेल्प से, या तो फूंक के या हवा के प्रेशर का हेल्प से। जो लाइटर कंपोनेंट है उसको हवा के प्रेशर से अलग कर दिया जाता है उड़ा के, और हैवियर कंपोनेंट है वो बच जाता है। तो इसका यूज कहाँ होता है? टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। इसका उपयोग होता है जो भी ग्रेन में लाइटर हस्क पार्टिकल, जो भूसी उसी का टुकड़ा है, उसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग का यूज किया जाता है। हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज फोडर फॉर कैटल्स। और भूसी का उपयोग बहुत सारा काम में होता है। गांव में लोग अपना आग तापने के लिए भी यूज करता है, जलाने वलाने के लिए, या खाद बनाने में भी यूज होता होगा, या बहुत सारा प्लांट में भी भूसा का यूज होता है, भूसा प्लांट जो होता है उसमें। और इसको कैटल को फीड करने में भी हेल्प किया जाता है, जैसे गाय भैंस को खिलाने में फोडर का भी काम करता है। यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं एक औरत विनोइंग का यूज कर रही है, सूप में ग्रेन और हस्क के मिक्सचर को रख के और उसको सेपरेट कर रही हैं। जो डायरेक्शन ऑफ एयर है उधर हस्क पूरा उड़ के चला जा रहा है और ग्रेन एक जगह सेपरेट होके गिर रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस है सीविंग, छानना, छननी का यूज करना। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। अब सीविंग का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई बड़ा और छोटा पार्टिकल मिक्स हो गया हो, जिसमें एक एकदम फाइन पार्टिकल हो, एक बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल हो। तो उसमें जो फाइन पार्टिकल है, जैसे आटा हो गया, आटा को हम लोग चोकर से सेपरेट करते हैं। चलनी का यूज करके, वो भी सीव ही है, तो चालनी का यूज करके सेपरेट किया जाता है, जिसमें उसका बड़ा बड़ा पार्टिकल है ऊपर ही रह जाता है, फाइन पार्टिकल सारा नीचे गिर जाता है। यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग का यूज तब किया जाता है जब डिफरेंट साइज का कंपोनेंट हो मिक्सचर में, तो सेपरेट करने के लिए किया जाता है। बालू को भी कंकड़ से, बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर होता है, उससे अलग करने के लिए सीविंग का यूज किया जाता है, जो फिगर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। पहले देखते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब किसी मिक्सचर में
लिक्विड सॉलिड के मिक्सचर का बात यहाँ पे हो रहा है। जब हैवियर कंपोनेंट जो मिक्सचर होता है उस सेटल हो जाता है, क्योंकि वो भारी है वो नीचे चला जाएगा, और जो लाइटर जो हल्का कंपोनेंट है ऊपर आ जाता है। जैसे बालू और पानी के मिक्सचर में बालू हैवियर कंपोनेंट हो गया, वो नीचे सेटल हो जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। अब बालू और पानी के बीच में एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है, जिसमें सेडिमेंट्स नीचे सेटल हो जाए, हैवियर कंपोनेंट। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। When the upper layer of liquid is removed from the mixture of two or more immiscible liquids or liquid and solid is called decantation. और पहला मेथड था सेडिमेंटेशन, जिसमें बालू और पानी को रख के कुछ देर छोड़ दिया जाएगा तो सेडिमेंट्स उसका सेटल हो जाएगा नीचे। अब उस पानी को अगर हम बालू से निकाल दें धीरे धीरे करके ऐसे, तो बालू उसमें रह जाएगा, पानी ऊपर का अलग लेयर फॉर्म हुआ था वो निकल जाएगा। तो उसको हम लोग डिकेंटेशन कहेंगे, जिसमें अपर लेयर लिक्विड का जो है दो जैसे लिक्विड में तेल या पानी का मिक्सचर हो गया, तो उसमें से तेल को अगर हम लोग वैसे ही निकाल दें ऐसे टिल्ट करके उसका जो भी कंटेनर है उसको, तो उस प्रोसेस को भी डिकेंटेशन कहा जाएगा। या बालू से पानी को निकाल दे, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, उसमें से लिक्विड को पानी को धीरे धीरे करके निकाल दे, बालू उसी में रह जाएगा, तो उसको भी हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेशन मेनली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे लेयर फॉर्म होता है, दो लिक्विड या दो से अधिक लिक्विड का लेयर फॉर्म हो जाए, या लिक्विड सॉलिड में सॉलिड अलग लेयर फॉर्म कर ले कंटेनर में और लिक्विड अलग लेयर फॉर्म कर ले, तो वहाँ पे हम लोग उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं। फॉर टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, हाँ सीधा दिया हुआ डिकेंटेशन उस वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे दो लिक्विड है। जैसे दूध पानी को अगर हम लोग चाहे डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट करने का होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें लेयर फॉर्म में नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं तेल और पानी को सेपरेट करना हो तो वहाँ पे डिकेंटेशन ईजिली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तेल का अलग लेयर फॉर्म हो जाता है, पानी का अलग लेयर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। अ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन। सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर जो है फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी। अब जैसे चाय बनता है तो उसमें छन्नी से हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड कंपोनेंट है चाय का, उसको सेपरेट कर देते हैं, चाय पत्ती ऊपर छना जाता है छन्नी में, तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज ही किया जाता है लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट को अलग अलग छानने के लिए। और फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। और फिल्टर पेपर का भी यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्टर पेपर ऐसा पेपर होता है जिसमें बहुत टाइनी होल्स, बहुत छोटा छोटा छेद होता है, हम लोग को दिखाई नहीं देगा, तो उसमें बहुत, अगर मान लीजिए कि सॉलिड पार्टिकल जो लिक्विड में मिक्स है उसका साइज़ छोटा है, तो हम लोग फिल्ट्रेशन पेपर का यूज करेंगे। और टी लीव्स जो चाय पत्ती चाय में होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा बड़ा पोर वाला हम लोग चाय छन्नी का यूज करते हैं, उसमें बड़ा बड़ा छेद होता है जिसके थ्रू चाय का पत्ती सब सेपरेट हो जाता है लिक्विड से। फिल्टर पेपर का वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे बहुत छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल मिक्स हो लिक्विड में। नेक्स्ट है इवापोरेशन। The process of conversion of water into the vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट से अगर उसका वाटर का पार्टिकल सब अगर एनर्जी ले लेता है कहीं से तो वो उड़ने लगता है, तो वो आ जाता है गैसियस स्टेट में। तो उसी प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, जहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर में बदल जाता है, यानी गैस में बदल जाता है। अब इवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये लगातार होता है, कहीं पे भी, ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो, क्योंकि इसके होने का बहुत सारा रीज़न है। या तो उस वाटर के पार्टिकल को गर्मी मिल जाएगा तब ऊपर हवा में उड़ जाएगा, या तो हवा बहेगा तो हवा बहने से भी हवा का जो एयर का पार्टिकल है उस वाटर के पार्टिकल से टकराएगा, उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो एनर्जी लेके फिर हवा में उड़ जाएगा। या सरफेस एरिया भी इंक्रीज किया जाता है, तो वहाँ पे वाटर, जैसे गिलास में अगर पानी रख दे तो गिलास में तो सरफेस एरिया कम ना हो गया ऊपर का, और थाली में छिपा में अगर पानी रख दे तो वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल एयर के कांटेक्ट में आता है थाली में, और ग्लास में कम पार्टिकल एयर के कांटेक्ट में आता है, इसीलिए वहाँ इवापोरेशन कम होगा। सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट्स मिक्सड इन इट, वन ऑफ दिस साल्ट्स इज़ द कॉमन साल्ट। अब समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक घुला होता है, जिसमें से एक कॉमन साल्ट हम लोग जो खाते हैं वो भी होता है।
When seawater is allowed to stand in shallow pits, water get heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. जब भी हम लोग समुद्र के पानी को कहीं पे छोटा गड्ढा वड्ढा में या कोई भी कंटेनर हो उसमें रख दे, तो उसका पानी जितना है समुद्र उसमें जितना वाटर पार्टिकल मौजूद होगा H2O का, वो सब इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि इवापोरेशन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इवापोरेट हो जाएगा तो उसमें बचेगा क्या? जितना साल्ट है, उसका नमक है, वो सब बचेगा। और उस सब नमक को कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब उस जितना मिक्सचर साल्ट का है उसको फिर से प्यूरिफाई किया जाता है, जो खाने वाला नमक है कॉमन साल्ट, उसको अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड फॉर सेपरेशन। अब कहीं कहीं पे हम लोग एक से ज़्यादा मेथड का यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, जिसमें कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, इस सब का यूज होता है, तो उसका मिक्सचर अलग होगा। तो इसमें पहले दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब वाटर वेपर में बदल जाए उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, लेकिन वाटर वेपर अगर लिक्विड में बदल जाए, फिर से वाटर बन जाए, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन कैसे होता है? या तो प्रेशर दिया जाएगा वाटर वेपर पे, तब उसका पार्टिकल सब एक दूसरे के क्लोज आएगा और ज्वाइन कर लेगा खुद को उसके मॉलिक्यूलर बॉन्ड के थ्रू, या तो उसका टेम्परेचर एकदम डाउन करना होगा। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का यूज करके कंडेंसेशन किया जाता है, ठीक है। वी सेपरेट साल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब एक से ज़्यादा मिक्सचर हो, जैसे साल्ट भी है, सैंड भी है, वाटर भी है, मतलब बालू, नमक, पानी, सबका मिक्सचर अगर है, तो उसको हम लोग एगो प्रोसेस हो तो सेपरेट नहीं करेंगे। अगर पानी या बालू का खाली मिक्सचर है तो उसको हम लोग डिकेंटेशन के थ्रू पनिया को अलग कर लेंगे, ईजिली टिल्ट करेंगे कंटेनर को, पानी सब गिर जाएगा, बालू अलगे हो जाएगा, पानी अलगे हो जाएगा। लेकिन वहीं एक से ज़्यादा अगर मिक्सचर है, जैसे साल्ट है, सैंड है, वाटर है, तो उसको एक प्रोसेस से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोग डिकेंटेशन के थ्रू पानी और बालू को अलग करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे फिल्ट्रेशन का, जिसके थ्रू जितना भी पानी में बालू का कण है उस छोटा छोटा माइन्यूट कण सब निकल जाएगा। अब आ जाएगा प्योर वाटर और साल्ट का मिक्सचर हमारे पास, और उसको हम लोग फिर इवापोरेट करेंगे। इवापोरेशन का प्रोसेस वहाँ यूज होगा, तो उसमें पानी सेपरेट हो जाएगा, साल्ट अलग हो जाएगा। और फिर हम लोग कंडेंसेशन का यूज करेंगे, अगर पानी का जो भी वेपर फॉर्म में है उसको लिक्विड बना के अलग कर लेंगे, तो हमारे पास बालू भी आ गया, पानी भी आ गया और नमक भी आ गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। क्या हम लोग पानी में कितना भी कोई एक सब्सटेंस ले ले उसको घोल सकते हैं, जितना अमाउंट चाहे उतना? उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वे नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सेचुरेटेड। अब यहाँ पे साल्ट का एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसको वाटर में हम लोग घोल रहे हैं। तो कह रहा है कि जब साल्ट को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं घोला जा सके पानी में, तो हम लोग कहेंगे कि उस साल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है उस सेचुरेटेड हो गया है, यानी अब उससे ज़्यादा साल्ट हम लोग उसमें नहीं घोल सकते हैं, क्योंकि हर कुछ का लिमिट होता है। उसके वाटर का जो पार्टिकल है उसके पार्टिकल सबके बीच बीच में गैप होता है, और गैप में अगर हम लोग साल्ट को डाल रहे हैं तो गैप में साल्ट मिक्स हो जाता है, उस जगह को छेक लेता है। तो उस गैप का भी लिमिट ना होगा, एगो लिमिट आएगा जब खूब साल्ट हम लोग घोल दिए, सारा गैप वो उसका भर गया, तो अब और ज़्यादा साल्ट उसमें डालेंगे तो उसका गैप तो बचा नहीं है, तो घुलेगा नहीं, तो साल्ट सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। या चीनी को भी हम लोग लेके देख सकते हैं, देयर ए लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। अब उसी सॉल्यूशन को जिसमें वो अपना सेचुरेशन लिमिट क्रॉस कर दिया है, अगर हीट किया जाए, जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया उसको हीट कर दिया जाता है, हीट होने पे पार्टिकल सबको एनर्जी मिल जाता है, एनर्जी मिलता है तो सब एक दूसरे से अलग भागने लगता है, थोड़ा गैप बढ़ जाता है। तो गैप बढ़ने पे उसमें फ्लूइडिटी भी आ जाता है, क्योंकि मूवमेंट में ज़्यादा रहता है पार्टिकल सब, तो उसमें अगर हीट कर दिया जाए तो उसमें और ज़्यादा साल्ट को हम लोग घोल सकते हैं, क्योंकि उसका गैप बढ़ जाएगा, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा, अंदर में वो सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मूव करने लगेगा अलग अलग, तो ईजिली साल्ट का पार्टिकल जाके और ज़्यादा गैप को फुलफिल कर देगा, तो और साल्ट घुल जाएगा। Solution is prepared by dissolving a substance in a liquid
अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सेचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। अब यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी हम लोग किसी सब्सटेंस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं यानी मिलाते हैं तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे उसमें पूरा डिसअपीयर हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसमें लेयर वर फॉर्म नहीं होता है, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। उसमें उसको मिक्सचर नहीं कहेंगे, क्योंकि मिक्सचर में लेयर फॉर्म हो जाएगा, या तो अलग दिखेगा वो दोनों पार्टिकल, या धुंधला दिखेगा। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है, एकदम डिसॉल्व होता है, डिसअपीयर हो जाएगा पार्टिकल सब, दोनों कंपोनेंट एकदम मिक्स हो जाएगा। तो वहीं कहा जा रहा है और सॉल्यूशन इज सेड टू बी सेचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। जैसे वाटर में और साल्ट डाल दिए जाए तो उसका लिमिट था सेचुरेशन का, तो वहीं अपना लिमिट तक पहुंच जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं।